नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं के लिए अनिवार्य हिंदी का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो पूरा पेपर है वो आपको अच्छे से देख लेना है। हूबहू आपका पूरा पेपर पैटर्न है वैसा ही आने वाला है। तो चलिए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपके पास भी कोई पेपर है तो आप हमें प्लीज़ आपका पेपर जो लग रहे हैं वो हमें व्हाट्सअप नंबर जो हमारा है उस पे सेंड कर सकते हैं। नंबर है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न की हम बात करें तो खंड ए में आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा जो कि आपका 4 नंबर का है और ये पढ़ के आपको प्रश्नों के आंसर देना है। यहाँ पे देखिए, समस्याएं वस्तुतः जीवन का पर्याय है। यदि समस्याएं न हो तो आदमी प्राय अपने को निष्क्रिय समझने लगेगा। ये समस्याएं वस्तुतः जीवन की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। समस्याओं को सुलझाते समय, उसका समाधान करते समय व्यक्ति का श्रेष्ठतम तत्व उभर कर आता है। धर्म, दर्शन, ज्ञान, मनोविज्ञान इन्हीं प्रयत्नों की देन है। पुराणों की अनेक कथाएं ये शिक्षा देती है कि मनुष्य जीवन की हर स्थिति में जीना सीखे और समस्या उत्पन्न होने पर उसके समाधान के उपाय सोचे। जो व्यक्ति जितना उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करेगा उतना ही उसके समक्ष समस्याएं आएगी और उनके परिप्रेक्ष्य में उसकी महानता का निर्धारण किया जाएगा। कुल मिला के इस पैसेज में कहा गया है कि समस्याएं जीवन का एक हिस्सा है और हमें उनको पार करते हुए आगे बढ़ना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक होगा तो जीवन एक समस्या है, महानता के उपाय है, संघर्ष सफलता का आधार है, जीवन एक संघर्ष है। तो यहाँ पे देखिए, जीवन है वो क्या बोला गया है यहाँ पे। पहली लाइन में समस्याएं वस्तुतः जीवन का एक पर्याय है। मतलब कुल मिला के जीवन एक प्रकार से संघर्षशील जीवन है जिसको हमें पार करते हुए चलना है। जीवन एक समस्या नहीं है, जीवन एक संघर्ष है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो आप टिक कर लेंगे। इसके बाद देखिए, दर्शन, धर्म, ज्ञान आदि किस प्रेरणा से पैदा हुए हैं। तो ये भी लाइन अभी अभी हमने पढ़ी थी। दर्शन, धर्म, ज्ञान, मनोविज्ञान इन्हीं प्रयत्नों की देन है। ठीक है, पुराणों की कथाएं शिक्षा देती है, मतलब इन्हीं किसकी प्रयत्नों की देन है ये, इसी की प्रयत्नों की देन है मनोविज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि शांति की चाह है, आनंद की प्रेरणा है, संघर्ष की प्रेरणा है, समस्या समाधान की प्रेरणा है। तो संघर्ष की प्रेरणा कहलाएगा। आगे देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे है समस्याएं वस्तुतः जीवन का पर्याय है। इस वाक्य से आशय है समस्याएं वस्तुतः जीवन का पर्याय है। जीवन स्वयं में एक समस्या है तो ये नहीं होगा हमारा। जीवन समस्या नहीं, एक संघर्ष है, हो सकता है। जीवन में समस्याएं तो होती है, उन्हें स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल। जीवन और समस्याएं दोनों त्याज्य है तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम सही सटीक रहेगा कि जीवन में समस्याएं तो होती है और उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, इस अनुच्छेद का मूल स्वर क्या है। तो मूल स्वर यहाँ पे क्या है, निराशाजनक है, प्रेरणापरक है, चिंतापरक है या विश्लेषणात्मक है। तो यहाँ पे हमें प्रेरणाएं मिलती है समस्याओं से कि हमें जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला जो है एक अपठित गद्यांश आपको दिया गया है और ये भी आपका 4 नंबर का है भाई। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत करण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुणज पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरि मारी भीर। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से मीरा के बारे में, साथ ही साथ द्रौपदी के बारे में ये लाइनें हैं वो कहा गई है। तो ये देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में मीरा ने किसे संबोधित किया है। तो देखिए, यहाँ पे गिरधर जी को किया है और गिरधर किसको माना गया है, यहाँ पे श्री कृष्ण को माना गया है। ठीक है, तो दासी मीरा लाल गिरधर हरी मारी भीर। तो प्रस्तुत गद्यांश में मीरा ने किसे संबोधित किया है कि दासी मीरा, मीरा तो दासी है किसकी, लाल गिरधर हरि की। हरि मतलब श्री कृष्ण की वो क्या है, दासी है। आगे देखिए, अगला है उपयुक्त गद्यांश में चीर शब्द का आशय है। तो चीर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, वस्त्र से है भाई। किससे है, वस्त्र से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे। इसके बाद देखिए, कुंजर का अर्थ है। देखिए यहाँ पे कुंजर बोला गया है तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे बोला गया है, हाँ, बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। तो देखिए, गजराज तो किसको बोला गया है, हाथी को बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, काटी गुर्जर पीर। तो काटी किस प्रकार की गई है, गुर्जर पीर, यानी कि जो घोड़ा है उसकी प्रतीत बताई गई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे घोड़े का तो वर्णन है नहीं है, तो यहाँ पे हम काटी जो है वो एक प्रकार से हाथी के समान बताई गई है, ऊंची। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला हम बात करेंगे
अगला जो प्रश्न है आपका, रजनी के अनुसार विद्यालय में कैसा हेडमास्टर होना चाहिए? हाँ, चेचेरों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पढ़ने की तुलना में आज क्या फ़र्क आया है, पाठ के आधार पर आपको बताना है। अमूल्य और बहुमूल्य में अंतर लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। और पेज 3 पत्रकारिता क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद देखिए खंड 6 जो है आपका, उसमें कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, जिनमें कि कबीर ने कुम्हार का उदाहरण देकर क्या प्रतिपादित किया है। चंपा शरारती होने के साथ साथ हठीली बालिका थी, इस कथन को आपको सिद्ध करना है। अपू के साथ 2.5 साल स्मरण के आधार पर सत्यजीत राय की चरित्रगत विशेषताओं का उल्लेख है वो आपको करना है। गलता लोहा कहानी के आधार पर पहाड़ी गांवों की समस्याओं का वर्णन आपको करना होगा। उसके बाद देखिए सेक्शन डी जो है आपका निबंधात्मक प्रश्नों का रहेगा। राजस्थान में कुएं का निर्माण करते समय कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है, विस्तार पूर्वक आपको बताना होगा। या फिर अथवा में आप कर सकते हैं, लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म बताते हुए लता और नूरजहां के स्वरों में मुख्य क्या अंतर था बताना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एक गद्यांश दिया गया है जिसकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे देखिए, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। तो ये आपने पढ़ा होगा, तो आपने जो पढ़ा है उसी से ये लिया गया है, तो इसकी आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। जो बाकी का था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 17 नंबर का जो प्रश्न है वो भी आपको एक पद्यांश है, उसकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है। पद्यांश आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। तो ये यहाँ पे एक कविता है या फिर एक पद्यांश है जिसको आपको पढ़ना है और इनका क्या करना है, सह प्रसंग व्याख्या करना है। या फिर अथवा में दूसरा दिया गया है तो दो दिए जाएंगे, किन्हीं दो का में से आपको एक करना होगा। अथवा में दूसरा कहा गया है, कहा तो तय था चिराना हर के घर के लिए, कहाँ चिराग मत्स्य नई शहर के लिए। तो दोनों में से कोई सा आप कर सकते हैं भाई। अगला प्रश्न दोस्तों आपका एक निबंधात्मक होगा, जिसमें कि आपको एक निबंध लिखना होगा 300 शब्दों में। तो सोशल मीडिया पर बढ़ता हुआ प्रयोग, उसका आप लिख सकते हैं। राजस्थान में बढ़ता जल संकट लिख सकते हैं। समय का सदुपयोग और शिक्षा सुधार में विद्यार्थी की भूमिका, इनमें से आपको लिखना होगा, कोई एक पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, थोड़ा सा कट गया पेपर लेने में। देखिए आपको संस्था प्रधान की ओर से पुलिस अधीक्षक यातायात को एक पत्र लिखना है, जिसमें अपने विद्यालय परिसर के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षु चालक अनुमति पत्र शिविर यानी कि लर्निंग लाइसेंस कैंप लगवाने का अनुरोध करना है। और यानी कि आपको कुल मिला के अपने जो पुलिस अधीक्षक है उनके संस्था प्रधान के माध्यम से एक लेटर लिखना है, ठीक है, जिसमें कि आपको एक लर्निंग लाइसेंस के लिए कैंप लगवाना है। या फिर अथवा में है, नगर निगम पार्षद की ओर से मोहल्ले में व्याप्त गंदगी में संबंध में नगर निगम के महापौर को एक पत्र लिखना है। अगला देखिए यहाँ पे, बढ़ते पॉलीथीन के दुष्प्रभाव पर आपको एक पिक्चर बनानी है और उसके बारे में लिखना है, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। आगे देखिए, आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया है, उसका प्रतिवेदन आपको तैयार करना है। तो ये आपको यहाँ पे करना है भाई, ठीक है। तो ये पूरा पेपर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है साथियों। तो ये बाकी की जो स्क्रीन सही नहीं आई थी वो मैंने यहाँ पे बता दी है, इसको आप देख लेना एक बार। तो कक्षा 11वीं के लिए अनिवार्य हिंदी का पेपर इस प्रकार का रहने वाला है, और एकदम एक्से की पेपर आपको पर्सन में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।